बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को लेकर अखाड़ा मंदिर पुंछ में स्वामी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक। स्वामी जी महाराज की अध्यक्षता में आज अखाड़ा मंदिर पुंछ में बुढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यात्रा के लिए चल रहे कामकाज के विस्तार से चर्चा हुई। स्वामी जी महाराज ने सभी संबंधित विभागों और सेवादारों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। आइए देखते हैं पुंछ न्यूज़ की अखाड़ा मंदिर से इस रिपोर्ट में। जलवा क्या है। मैं दिल की गहराइयों से स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज भी इन्होंने मीटिंग अपनी अध्यक्षता में, वहां डीसी साहब भी आए थे, एसएसपी साहब भी आए थे। इन्होंने पूरे मंडी के लोगों की बीच में वहां यात्रा मीटिंग ली है। यात्रा को लेके आज आप देख रहे हो कि इस समय हम पुंछ के परिसर में इस बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो यात्रा होने जा रही है, उसकी सुविधाओं के लिए, उसके रहन सहन, वो यात्रियों की सुविधाओं के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कितने सजग हैं। और अपनी पूरी टीम, जो दशनामी अधिकारी की टीम है, उनको इन्होंने अवेयर किया कि वक्त रहते रहते सारे इंतजाम पूरे किए जाए। और स्वामी जी सिर्फ पूंछ नहीं देते हैं, जम्मू से जब हमारी यात्रा निकलती है, जो पहला पड़ाव होता है सुंदरबनी का, सुंदरबनी के जितने पूरे गांव के लोग हैं, सुंदरबनी के लोग हैं, वहां स्वामी जी की अध्यक्षता में यात्रा का वेलकम भी होता है। और हमारी जो यात्रा यहाँ से वापिस जाती है, वो सुंदरबनी में स्वामी जी के आश्रम में वो रात को रुकती है। और उसके अगले दिन वो यात्रा शिवखोरी और कटरा के लिए जाती है। और दूसरा जो पड़ाव आता है वो हमारा स्वामी जी का रजौरी आश्रम है। रजौरी जो हमारी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ओर से रजौरी में जो बेस कैंप बनता है, वहां भी हमारी टीम और पूरे रजौरी वासियों का आशीर्वाद स्वामी जी वहां पे देते हैं। उसके बाद यात्रा जब पुंछ में आती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्वामी जी की अध्यक्षता में सारी देख रेख होती है, यहाँ पे सारा इंतजाम होता है। उसके बाद जब यात्रा बूढ़ा अमरनाथ जाती है, बूढ़ा अमरनाथ में स्वामी जी का जलवा है, वहां हर तरह की सुविधाएं मिलती है। हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की पूरी टीम, सिर्फ पुंछ की टीम नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की टीम नहीं, पूरे भारतवर्ष की टीम। जो बोलने वाले पहले थे उन्होंने सब कुछ बोल दिया। मैं उनकी सारी बातों को इंडोर्स करते हुए बस यही बात कहना चाहता हूँ, स्वामी जी के छड़ी की जो यात्रा चल रही है, जो यात्रा चलेगी, जो इधर अखाड़ा मंदिर में प्रोग्राम चलेगा, वो आपके हुक्म के बराबर ही चलेगा। स्वामी जी, हमने आपके हुक्म के मानते हुए सांपू को दूध पिलाया है, इस बार भी छड़ी तक सांपू को दूध पिलाएंगे। तो छड़ी की यात्रा के बाद हम ना आप हमें सांपू को दूध पिलाने के लिए कहेंगे, ना ही हम पिलाएंगे। मेरी बात आप समझते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो हालात से अच्छी तरह से आगाह हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं उन्हीं अल्फाज को दोबारा रिपीट करूं। कल भी मैंने एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर कही थी। जिन लोगों ने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो शायद उस चीज को जान चुके होंगे कि मैंने क्या कहा था।
आज से कुछ साल पहले कुछ लोग यही कहते थे कि ये गद्दी कर चुके हैं, आज उनको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। ये वो अपने दिल से पूछें क्या वो ठीक है या गलत है। मैं उस सब ये कार्यक्रम होगा, जो भी जैसा भी आप कहेंगे। बाकी सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबको सहयोग करना है, यात्रा को अच्छे तरीके से सफल बनाना है। यात्रा सफल बनेगी, इतने दूर दूर से लोग आएंगे, देखेंगे कि यहाँ पर क्या कैसा चल रहा है, कैसा सिस्टम है। और इतना स्वामी जी ने इतनी बड़ी, मेरे ख्याल है डिटेल में सब आदमियों ने बात की होगी। जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, बुढ़ा अमरनाथ है, यहाँ पर है, कृष्णा घाटी है, स्वामी जी की अपनी पर्सनल नहीं है, ये लोगों की है। लोगों को समझना चाहिए, जो लोग को गलत बयानबाजी करते हैं उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी समझना चाहिए कि हमें कितने मिकदार में हम लोग यहाँ पर रहते हैं। पुंछ में मेरा ख्याल है कोई 8%, सारी डिस्ट्रिक्ट में जो पॉपुलेशन हमारे लोगों की 8% है। ये आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमारा कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए एक दूसरे से मिलकर, और स्वामी जी एक ठीक आदमी को राह दिखाते हैं, ठीक रास्ता दिखाते हैं, ठीक रास्ते पर चलाते हैं, को ज्ञान की बातें दिखाते हैं। 3 बार यहाँ पर भागवत करवाई है इन्होंने, शिव पुराण पढ़ाया है। किस लिए पढ़ाया कि आदमी को कैसे चलना चाहिए, आदमी जिंदगी में आदमी की सफर कैसे बनेगी, आखिरी वक्त में क्या होगा। जितने भी पैसे इकट्ठे कर लो कुछ नहीं साथ जाएगा, साथ अपने कर्म जाएंगे। इसीलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मुझसे बड़े भी हैं छोटे भी हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमने मिलकर ये इसको सफल बनाना है, यात्रा को सफल बनाना है और स्वामी जी के आदेश पर चलना है। जैसे स्वामी जी कहेंगे वैसे हम करेंगे। जैसे भी व्यवस्था पहले चलती रही है, यात्रा होती रही है। जिन जिन लोगों से मैं सबसे, इसीलिए यात्रा के अवसर पर बहुत से आज मंडी में मुस्लिम भाइयों ने भी कहा ये जैसे लोग शो से झूठे शैतानी के छोड़ रहे हैं, यह ना हो कि कहीं यहाँ लड़ाई करा के हमारा नाम बदनाम करें। तो इसीलिए ये देखते हुए यहाँ पर अखाड़े के भक्तों को हर वर्ष की तरह लंगर सेवा, सोने के लिए सेवा, और भी किसी को यात्री को कोई प्रॉब्लम हो, हर चीज के लिए जागृत करने के लिए कि भाई अपनी अपनी ड्यूटीज को संभालें और आए हुए यात्रियों को, महादेव जी के भक्तों को अच्छी प्रकार से सुविधा पूर्वक सेवा करें। भगवान कहते हैं रुद्राक्ष धारण किया हुआ, त्रिपुंड लगाया हुआ मेरा भक्त भी हो, निष्पाप कर देता है, पापों को नष्ट कर देता है उसके दर्शन से। इसीलिए हमने और कोई स्वार्थ नहीं, दृष्टि महादेव के भक्तों की रख करके सेवा करने के लिए। देखो आज तक जितना अच्छा यहाँ का नाम होता रहा, इसी से और बढ़ कर के हो पूरे देश में मैसेज जाए, विदेशों में भी मैसेज जाए कि इस प्रकार से भी टूरिस्ट महादेव के यात्रियों का सेवा होती है। जगह जगह लंगर होते हैं, सुलाया जाता है, वो भी सीखें। देश में एकता हो, पूरे सभी कंट्रीज में एकता हो, क्राइम खत्म हो, सेवा भाव हो, भिन्न दृष्टि हट जाए, एकता की दृष्टि बने, भाईचारा रहे। देखो आज आपने सुना था वहां पर भी ताज मिर्ची ने बोला था कि स्वागत गेट लगाने लगे, जगह जगह काउंटर लगाने लगे, जगह जगह लोगों की सेवा करने लगे। अरे भाई सारी जातियों को एक करके ले करके चलना है, यही भगवान का संदेश होता है और वही हमें पालन करना चाहिए, वही करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर धार्मिकता रखनी चाहिए, धार्मिकता की बात होनी चाहिए और दूसरी बातें धार्मिकता को छोड़कर धार्मिक स्थलों पर नहीं होने देनी चाहिए। हमने आज तक कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया। यात्रा की बात है, यहाँ का विशेष देखना पड़ता है। हमारा देखो कठुआ में है कॉलेज, अमरनाथ यात्री एक हफ्ते से रोजाना रुक रहे हैं। शाम को हम 1 मिनट पूछते हैं कितने यात्री हैं, कोई परेशानी तो नहीं, बस अपने आप सब कर लेते हैं। यहाँ पर इतना ध्यान देना पड़ता है। कारण क्या है, कई मिसगाइड, कई गलत ढंग से यात्रियों के साथ पेश, ये चीजें नहीं होने देनी चाहिए। अच्छा करो,
अच्छा फल पाओ, सुखी रहो।